यत्किञ्च जगत्यां च तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा क्रोधः कस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रापर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की महती कृपा से आज हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। अक्सर जिस समय परमात्मा को याद करना चाहिए हम उस समय परमात्मा को भूल जाते हैं, और जिस समय परमात्मा को नहीं याद करना चाहिए परमात्मा कहते हैं कि भाई अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात दुख की घड़ी, तो उस समय हम परमात्मा की तरफ भागकर जाते हैं। तो परमात्मा हमें अपना नाम स्मरण करने की शक्ति प्रदान करे। तो आज श्रीमान अखिल धवन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर परमात्मा का नाम संकीर्तन के लिए हम यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। आइए इस दुनिया की भीड़ से दूर, दुखों से दूर और सुखों से भी दूर होते हुए परमात्मा के आनंद की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। परमात्मा क्या भाव जागृत करेंगे, कैसे जागृत करेंगे, हमारे भाव के ऊपर ही है। तो सभी ने कुछ समय के लिए अपने चित्त को स्थिर करना है, अपने मन को स्थिर करते हुए परमात्मा के ध्यान में मग्न होने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
श्याम श्याम हरे हरे, हरे श्याम हरे श्याम, श्याम श्याम हरे हरे, हरे कृष्ण इस नाम का हम स्मरण करते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण जो दुखों का हरण करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज और परमात्मा के ऐसे भक्त हुए जिनको परमात्मा ने अपने जीवन में दुख ही दुख दिए। कारण कि भक्त जब सुखों में चला जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है। इसीलिए परमात्मा करते क्या है कि अपने भक्त को दुख देते हैं कि ये भक्त कितना पक्का है, कितना सुदृढ़ है। और जब हम भक्तों की तरफ चलते हैं तो हमें सुदामा का स्मरण हो जाता है। सुदामा जब आप श्रवण करते हैं तो आपको लगता है कि गरीब व्यक्ति है, किंतु याद रखिए आचार्य शुकदेव ने कहीं पर भी सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा। आचार्य शुकदेव कहीं भी सुदामा के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं करते। और हम अक्सर क्या कहते हैं कि सुदामा दरिद्री थे। दरिद्र कौन होता है? जो दान न करे वो दरिद्र, जो पूजन न करे वो दरिद्र, जो भक्ति न करे वो दरिद्र, और जिसके पास वाणी का संयम ना हो वो दरिद्र। तो सुदामा कैसे थे? ब्रह्मवेत्ता। हालांकि धोती फटी हुई है और बारिश जब हो जाती है तो उनके घर में पानी बरसता रहता है। धूप जब हो जाती है तो सूर्य देव अकस्मात घर में चले जाते हैं क्योंकि छत भी नहीं है, और 5 दिन से घर में भोजन भी नहीं किया। तो उनकी जो पत्नी है सुदामा जी से जाकर कहती है कि अरे भाई, जब देखो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते रहते हो, मिला क्या? तो सुदामा कहती है भाई मैं संतोषी हूं, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे मुख में श्री कृष्ण का नाम है, और जिस व्यक्ति के मुख में श्री कृष्ण का नाम होता है उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। इसीलिए हम सबके पास पैसा तो बहुत है, अच्छी बात है, किंतु पैसे के साथ कृष्ण नाम हमारे मुख में आ जाए तो हमसे बड़ा सुदृढ़ और धनवान कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जी के नाम को पुकारिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
सुदामा से कहती है कि तुम नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का चिंतन करते हो, तो तुम्हें आज तक मिला क्या है? ऐसी स्थिति में सुदामा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का नाम जपते हैं, बार बार श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो सुदामा कहती है कि रे भगवान, तू नहीं जानती वो कन्हैया कितना मधुर है। आप और देवी देवताओं को देखिए, जितना प्रेम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को ये संसार करता है, उतना किसी को नहीं करता। नवरात्रि आएंगे तो माता जी की याद आ जाएगी, दीपावली आएगी तो लक्ष्मी माता की याद आ जाएगी, शिवरात्रि आएगी तो महादेव की याद आ जाएगी, रामनवमी आएगी तो श्री रामचंद्र जी की याद आ जाएगी। लेकिन 12 ही महीने में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की याद आती ही रहती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे मधुर है। तो सुदामा अपनी पत्नी से निवेदन करती हैं कि जब हम बाल अवस्था के अंदर थे, मैं उस कृष्णा के साथ, उस कन्हैया के साथ खेला हुआ हूँ। वो परमात्मा बाद में है, मेरा मित्र पहले है। इसीलिए मित्र भाव भी है और परमात्मा भाव भी है, और वो परमात्मा बहुत मधुर है। तो आइए परमात्मा मधुर कैसे हैं, इस भाव का श्रवण करते हैं। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम परमात्मा के वचन को मधुर कहा गया हुआ है। परमात्मा का चरित्र भी मधुर, नयन मधुर, और परमात्मा का स्वरूप भी कैसे है, मधुर है। परमात्मा की अलकों को आप देखिए, देखने से मन के अंदर श्रृंगार पैदा हो जाता है। ठाकुर जी के श्री नेत्रों को आप देखिए, आपको क्या हो जाएगा, आकर्षण पैदा हो जाता है। ठाकुर जी के वचन, उनकी श्रीमद् भगवद गीता को आप श्रवण करके आपको आह्लाद पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए इस स्तोत्र के अंदर बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत किए गए हैं।
कहा जाता है बांसुरी को और रेणु कहा जाता है रज को। आप वृंदावन जाते हैं तो रमन रेवती में जाकर भक्त क्या करते हैं, उस मिट्टी के अंदर, उस रेत के अंदर लोलते हैं, घूमते हैं। सिर में मिट्टी लगती है, मुख पे मिट्टी लगती है, कपड़े पे मिट्टी लगती है। कारण परमात्मा के स्पर्श से वो रेणु भी मधुर हो चुकी हुई है। वेणु मधुरो रेणु मधुरा मधुरो रेणु मधुरा पादिर मधुरो पादो मधुरो पादी मधुरो पादो मधुरो
पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो उसके पश्चात सुदामा जी की जो पत्नी है, उसके लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है, क्योंकि उसके मन के अंदर लालसा है प्राप्त करने की। तो सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से निवेदन करती है कि इतने बड़े द्वारकाधीश जिसे आप अपना मित्र कहते हैं, जाइए कुछ मांगिए तो सही। सुदामा कहते नहीं, मैं मांगने के लिए कभी भी नहीं जा सकता हूं। हाँ, तुम मुझे कहो कि उनके दर्शन करने के लिए जाओ तो मैं अवश्य चला जाऊंगा, लेकिन तुम कहो मांगने के लिए जाओ, मैं कभी नहीं जा सकता। सुदामा जी के भाव ग्रहण करने वाले हैं। और हम सुदामा जी के चरित्र से शिक्षा क्या ले सकते हैं? हम जब मंदिर आते हैं तो ठाकुर जी से क्या कहते हैं कि हे भगवान जी, आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लालसा करते हैं। एक बार अमीर किसे कहते हैं? आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, परमात्मा की कृपा से सबके पास सब कुछ है, किंतु फिर भी उसके हमारे मन के अंदर लालसा रहती है। एक बार क्या हुआ, एक फकीर भ्रमण कर रहा था, तो समय उस फकीर के पास क्या हुआ, घूमते घूमते एक कोड़ी मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूटी कोड़ी। तो फकीर ने उस फूटी कोड़ी को लिया, अपने कमंडलों में डाल दिया और कहते हैं कि जो मुझे सबसे ज्यादा गरीब दिखाई देगा उस व्यक्ति को मैं फूटी कोड़ी दे दूंगा। चल रहे हैं, अब देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है। फिरते रहे, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ दिखाई दिया। एक बार रास्ते में भ्रमण करते हुए क्या हुआ, एक राजा निकलता है और अपने सैनिकों के साथ वो राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। फकीर चलते जाते हैं, राजा की सवारी निकलती है और सिपाही कहते रहे, फकीर बाजू साइड पर हट जा, राजा की सवारी जा रही है। फकीर कहते, राजा किस काम से जा रहा है? सिपाहियों ने कहा, राजा दूसरे राजा को जीतने के लिए जा रहा है। तो फकीर ने कहा, क्या तुम्हारे राजा के पास धन नहीं है? सिपाही ने कहा, हाँ धन है, लेकिन और धन अपने कोष में जमा करवाना चाहता है, इसीलिए हमारा जो राजा है वो दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। तो फकीर खड़े रहे। राजा की सवारी जब सामने आई तो राजा ने देखा कोई फकीर रास्ता रोके खड़ा है। राजा अपने आसन से घुड़ से नीचे उतरता है और कहता है, महात्मन आप मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? तो फकीर ने कहा, राजन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजा प्रसन्न हुआ तो राजा कहता है कि दीजिए, आप मुझे क्या देना चाहती है? तो फकीर ने अपना कमंडल खोला और उसमें से फूटी कोड़ी निकालकर कहा, ये ले राजा, मैं ढूंढ रहा था कि सबसे गरीब कोई मिलेगा तो उसको मैं फूटी कोड़ी दे दूंगा, तेरे से ज्यादा गरीब तो कोई दिखाई दिया नहीं, क्योंकि तुझे और लालसा है। इसीलिए जब हमारे जीवन में संतोष आ जाता है सुदामा जी की तरह, तो हमारे जीवन में स्थिरता आ जाती है। तो सुदामा कहते हैं कि मैं मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। और हम मंदिर में आए, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से मांगना चाहिए और कुछ कहते हैं ठाकुर जी से नहीं मांगना चाहिए। तो आप सबसे पूछता हूं, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अपने व्यूज आप दे सकते हैं। कीर्तिका जी कहते हैं भगवान जी से नहीं मांगना चाहिए। जिनको सब कुछ पता है उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जब
हमने परमात्मा को सर्वज्ञ कह दिया, हमने परमात्मा को सर्व अंतर्यामी कह दिया और हम परमात्मा से जाकर मांगने चले गए तो हमने उसके सर्वज्ञत्व को समाप्त कर दिया, उसके अंतर्यामी को समाप्त कर दिया। इसीलिए परमात्मा जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। भक्त और परमात्मा के भाव के अंदर परमात्मा से नहीं मांगना चाहिए, किंतु जब हम परमात्मा के समक्ष माता और पिता के रूप में हम परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा से मांग भी सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जब तक बालक अपनी माता के सामने गिरता नहीं है, रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है और कहता नहीं कि माँ मुझे भूख लगी है, तब तक माता भी कुछ खिलाती नहीं, पिलाती नहीं है। इसीलिए जब हम इस भाव में परमात्मा के पास जाएं तो परमात्मा से मांग भी सकते हैं। तो क्या मांगे परमात्मा से? क्या मांगना चाहिए? गाड़ी? कौन सी गाड़ी है? रेंज रोवर। हाँ जी, उससे बड़ी भी है कोई? फ्रेंडम, फैंडम, उससे बड़ी भी गाड़ियां हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कहते थार मंगनी चाहिए है। नहीं, कहते हैं परमात्मा से कुछ मत मांगो, लेकिन मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। और जब हमने परमात्मा से परमात्मा को मांग लिया तो हमारा सब कुछ हो गया। जब इस सृष्टि का कर्ता हमारा हो जाएगा फिर हम परमात्मा से कुछ भी अपेक्षा करें, हमारे ही है, कुछ भी ले सकते हैं। इसीलिए जब तक भाव शून्य रहेंगे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, और भाव से अभिभूत हो जाएंगे तो परमात्मा क्या नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग परमात्मा की मूर्ति को पत्थर का समझते हैं। परमात्मा कहते तूने मुझे पत्थर कहा तो मैं पत्थर हो गया, और तूने मुझे जब सागर कहा तो मैं सलील हो गया, और तूने जब मुझे चेतना कहा तो मैं जीवित होकर तेरे सामने खड़ा हो गया। हमारी भावना जागी रही भावना जैसी। आप परमात्मा को जाकर कहिए परमात्मा आज सर्दी का मौसम है और आपको सर्दी लग रही होगी, मैं आपको आज कुछ गर्म पदार्थ बनाकर खिलाती हूँ। देखिए परमात्मा कैसे जागृत होते हैं। और आप परमात्मा को ये कहिए कि परमात्मा आज गर्मी है, आज मैं आपको चंदन का तिलक लगाऊंगी। देखिए परमात्मा कैसे भाव को स्वीकार करती है। हमारा भाव जैसा वैसे ही परमात्मा बन जाते हैं। इसीलिए सुदामा कभी भी परमात्मा से मांगते नहीं है, हाँ दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। अब पत्नी ने कहा कि खैर जाओ तो सही, अब जाओगे कुछ तो मिलेगा। हम भी क्या कहते हैं, चलो कुछ किसी के घर जाओ कुछ तो मिलेगा, सत्संग में गए कुछ तो खाने के लिए मिलेगा कि नहीं। भाव रहते हैं, लेकिन पत्नी अपने मन में विचार करती है कि ये तो यदि चले गए तो जाकर कन्हैया से कुछ मांगेंगे नहीं, तो क्या करें। तो सुदामा जी की पत्नी क्या करती है, गांव में जाकर 4 अलग अलग घर से 4 मुट्ठी चावल मांगती है। ब्राह्मण है, ब्रह्मवेता है, आवाज निकाले धान की बोरियां आ सकती है, लेकिन नहीं, 4 घर से चावल इसलिए मांगे कि जब कन्हैया इन चावलों को देखेगा तो हमारी दरिद्री का आभास हो जाएगा कि इनके पास खाने के लिए चावल भी नहीं है। और उस चावल को एक पोटली के अंदर बांध दिया, और उस पोटली को भी 10 जगह पर सिलाई की हुई है कि कन्हैया समझ जाएगा इनके पास क्यों कुछ नहीं। तो सुदामा की पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? कारण कि वो पत्नी होने के साथ एक माँ भी है। 5 दिन हो चुके हैं घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है, क्या करेंगे।
असहाय हो चुकी है। खैर सुदामा से निवेदन किया कि तुम मांगने के लिए मत जाओ, मिलने के लिए तो जा ही सकते हो। सुदामा कहती कि उठे, फटी हुई धोती है, शरीर निद्राण हो चुका है, मांस खत्म हो चुका है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। अपना डंडा उठाया, पोटली उठाई और सुदामा चल पड़ते हैं। और पर सुदामा यात्रा के दौरान क्या करते हैं? परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का नाम का ध्यान करते हैं। और हम भी यात्रा करते हैं। हम कैसी यात्रा करते हैं? जहाज में बैठे, कन्ना के ऊपर हेडफोन लगाए, गाने लाने, सामने टीवी चलते हैं। महाराष्ट्र गए, गाड़ियों में गाने चलते हैं, स्थान आया, मत्था टेका, फिर गाड़ी में बैठे, फिर गाने। और कुछ लोग तो सिद्धू मूसेवाला चला के स्थान कर दे। परमात्मा इन चीजों का स्वीकार नहीं करते। सुदामा भी यात्रा के लिए निकले कि मैं अपने गोविंद से मिलने के लिए जा रहा हूं। वो मेरा मित्र तो है, लेकिन इस जगत का नियंता भी है। खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, 4 मुट्ठी चावल उठाए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पास चलते हैं और एक भाव अपने मन में लेकर चलते हैं। आइए कुछ समय के लिए इस भाव में प्रवेश करते हैं। याद रखिए, जब सुदामा की जिंदगी चल रही थी, सुदामा जब जीवित थे, तो उस समय सुदामा को यह नहीं पता था कि मेरे चरित्र का गुणगान किया जाएगा, भक्त मेरे चरित्रों को सुनेंगे। नहीं पता था। कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई छापने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो आज हम सुदामा को क्यों कहते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि परमात्मा के साथ तंद्रा जुड़ चुकी है। कुछ समय के लिए सुदामा के भाव को अपने मन के अंदर लेकर आइए, क्योंकि ये भाव जब जागृत हो जाएंगे, हम परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाते हैं। तो सुदामा जी परमात्मा से निवेदन करती हैं कि हे ठाकुर जी, मैं चला तो हूं, लेकिन पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा शाश्वती नहीं है। केवल एक तेरा सहारा मेरे पास है, जिसको माध्यम बनाकर मैं चल रहा हूं। आइए इस भाव का हम श्रवण करते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरा कोई ना सहारा बिन सावरिया। शब्द की तरफ यदि हम दृष्टि गोचर करें
तो कवि क्या परमात्मा से निवेदन करता है भाव सुदामा के कि हे ठाकुर जी, जन्म और मरण के फेरे को काट दीजिए। कारण हम रात को सोते हैं, सुबह की चिंता रहती है, सुबह उठते हैं, खाने की चिंता रहती है, खाने के बाद बच्चों की चिंता रहती है, अपने व्यापार की चिंता रहती है, अध्ययन की चिंता रहती है, और सारी जिंदगी चिंता ही रहती है। और इस चिंता को वहन करते करते हम चिता की तरफ चले जाते हैं। चिंता एक बिंदी का फर्क है चिंता और चिता के अंदर। और जो व्यक्ति जिंदगी में चिंता को लेकर जी रहा है, मान लो वो चिता के अंदर बैठा हुआ है, तो क्यों ना हम परमात्मा से निवेदन करें कि हे ठाकुर जी, कोई ऐसी रीत बनाओ कि हम आपके पास चले आए, चिंता समाप्त हो जाए। तो वो चिंता कब समाप्त होगी? जब जन्म और मरण का फेरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भाव को भाव से अभिभूत होकर गाइए। काटो जन्म मरण के फेरे, गोपाल सावरिया में। काटो जन्म मरण के फेरे, गोपाल सावरिया में। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, मोह ममता में फंस कर, मोह ममता में फंस कर, दुख पाएंगे नाथ गंभीर, गोपाल सावरिया मेरे। दुख पाए नाथ गंभीर, गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
गोपाल सावरिया मेरे। तो सुदामा इस भाव में अभिभूत होते हुए चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। सामने नदी आई और अब उस नदी से पार जाना है। हमने भी जाना है, सुदामा ने भी जाना है। सामने से केवट आया और अपनी जो नाव थी पास में लेकर आ जाता है। अब केवट देखता है कि धोती फटी हुई है, ब्राह्मण के पास कुछ है तो नहीं, लेकिन ब्राह्मण जाना चाहता है। तो सुदामा ब्राह्मण से, नाव मल्हार से कहते हैं कि भाई मुझे पार लगाओगे? तो नाविक ने कहा कोई फूटी कोड़ी है? सुदामा कहते कुछ नहीं, मेरे पास तो केवल कृष्ण रूप नाम का धन है, वो कहो तो कुछ सुना देता हूं, पैसा नहीं है। तो नाविक ने कहा चल भाई बैठ, तू मुझे परमात्मा की बात सुना, मैं तुझे पार लगा देता हूं। यही काम परमात्मा ने हम संतों को दिया है कि संगत को तुम नाम का संकीर्तन सुनाओ, हम तुम्हें पार लेकर चले जाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी क्या कहती हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि जो भक्त मेरे शास्त्र को कहता है और जो भक्त मेरे शास्त्र को सुनता है, मैं उन दोनों को पार लगा देता हूं। तो सुदामा उस नाव के अंदर जाकर बैठे और नाविक उस नाव को पार ले जाता है। तो नाविक सुदामा को लेकर चले हैं और सुदामा परमात्मा के पास जाने के लिए उत्सुक हो रही हैं। नाव से उस सागर को, समुद्र को, उस नदी को पार किया और पार करने के बाद उतर कर पूछते हैं, अरे मल्हार, ये द्वारका नगरी कितनी दूर है? तो मल्हार कहता है, महात्मन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके शरीर को देखकर लगता है कि आप पहुंच नहीं पाओगे। सुदामा कहता है फिर भी बता, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? तो मल्हार कहता है कि महात्मन, यदि तुम चलोगे तो महीने भर में तो पहुंच जाओगे। अब सुदामा हताश हुए कि महीना भर चलूंगा कैसे, महीना भर खाऊंगा क्या, और महीने में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, इस चीज की भी शाश्वती नहीं है। किंतु चली जा रहे हैं और चलते चलते परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा से गुजारिश करते हैं कि हे ठाकुर, मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए, या तुम चले आओ या मुझे बुला लो, मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए। इसीलिए सुदामा परमात्मा का संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि सुदामा जानते हैं अब प्राण नित्राण हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को बुखार हुआ था अभी, जो लोग जिम जाते हैं उनको भी बुखार हो गया था और आकर कहते गुरुजी ताकत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है। मतलब प्राण नित्राण हो चुके हैं, शरीर तो है, जान नहीं है। तो सुदामा ऐसी अवस्था के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि जैसे मेरी अवस्था चल रही है, मैं परमात्मा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो सुदामा परमात्मा से निवेदन करते हैं, श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ।
परमात्मा को बुलाते क्यों हैं? थोड़ी देर मेरी तरफ देख लो। क्योंकि परमात्मा हम सबसे रूठ चुके हैं, इसीलिए परमात्मा ने आज तक हम लोगों को दर्शन नहीं दिए। प्रसन्न होते तो दर्शन दे दिए होते, लेकिन परमात्मा हमसे रूठे हुए हैं। तो क्या करें? तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा तो घर बैठे यही बुला लेंगे। तो क्या बोलना है? गोविंद चले दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब एक दिन सरकता जरूर है। इसीलिए गोविंद चले आओ, तो कहते हैं याद क्यों आती है? क्योंकि हमारा प्रेम है, मोहब्बत है, और जिससे मोहब्बत होती है उसी की याद आती है, और जिसकी याद आती है उसी के साथ मोहब्बत होती है। तो मतलब यदि परमात्मा की याद आती है, आप याद करते हो, तो परमात्मा से आपकी बहुत मोहब्बत है। जिन्हें हम भुलाना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भुलाना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों याद आते हैं? क्योंकि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, इसीलिए गोविंद चले
चले आओ
तो परमात्मा का नाम भव से पार उतार देता है। सांझ का समय हो जाता है और सांझ के समय आज भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, सुदामा अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। रात का समय हुआ, सोए, अब इतनी भी शक्ति नहीं है कि सुबह चल सकते हैं। रात को सोए, अब ठाकुर जी भी अपने भक्त की परीक्षा लेकर थक चुके हैं कि कितना कष्ट मैं इस भक्त को दूं, इतना कष्ट दिया फिर भी ये टूटता नहीं है। याद रखिए, जीवन में कष्ट आए, समझिए परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कष्ट आए, परमात्मा को छोड़ा, इस पंडित के पास गए, उस तांत्रिक के पास गए, फलाने फलाने के पास गए, परमात्मा बाजू छोड़ देते हैं। कष्ट आए तो ठाकुर जी से आकर कहिए कि शायद हमारे धर्म में, हमारे कर्म में, हमारे स्मरण में कहीं कमी आ गई है, कहीं ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए कष्ट आए। तो परमात्मा ने सुदामा जी का कष्ट हरण करने का विचार किया। रात को सोए, सुबह जब आंखें खोलते हैं, आंखें मसलते हुए, तो क्या देखते हैं? बड़े बड़े महल दिखाई देते हैं, सिपाही दिखाई देते हैं, घोड़े गाड़ियां दिखाई देती हैं। हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, भाई ये नगरी कौन सी है? लोग कहते हैं, महात्मन ये द्वारकापुरी है। सुदामा कहते नहीं हो सकता। लोग कहते हैं आप द्वारकाधीश की नगरी में हैं। सुदामा गदगद हुए कि हे ठाकुर, तेरी महिमा इतनी अपरंपार है कि मुझे बिना जहाज के, बिना ट्रेन के, बिना बस के और बिना किसी साधन के मुझे अपने पास लेकर आ गया। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए साधन, भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं। क्या चाहिए? एक ज्ञान, दूसरा प्रेम। ये दो साधन परमात्मा के पास ले जाते हैं। सुदामा प्रसन्न हुए, द्वारपालों के पास गए, पर आगे की कथा आप लोगों को पता है, इसलिए खत्म करते हैं। कैसी है आगे की कथा? कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्का मारा, सुदामा जी गिर गए। गलत है। मेरे ठाकुर के दरबार में धक्का कोई नहीं मारता, याद रखना। तब भी नहीं मारता था, आज भी नहीं मारता है। सुदामा ने कहा कि भाई मैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए आया हूं और मैं उसका मित्र हूं। सिपाहियों ने कहा, ब्राह्मण देव आप पूजनीय हैं, अवश्य मिलिए, परंतु मित्र मत कहिए। कहा वो द्वारका नाथ और कहा तुम ब्राह्मण, मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मित्रता तो सम्मान में होती है। सुदामा कहते हैं, क्या मैं कन्हैया को मिल सकता हूं? सिपाहियों ने कहा, अभी अभी द्वारकाधीश ने भोजन किया है, शायद अभी भोजन चल रहा है, उसके बाद विश्रांति करेंगे। हालांकि उनसे मिलने के लिए संत और ब्राह्मण को आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है, फिर भी हमें तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आप बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए, हम कहकर आते हैं। और अब यहाँ पर भाव कौन सा पैदा होता है? जब हम अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाएं और प्रतीक्षा करनी पड़ जाए तो कितना कौतूहल होता है। अभी तक मिले क्यों नहीं, अभी तक मिले क्यों नहीं? सुदामा से प्रतीक्षा नहीं हो रही है और मन में दुविधा ये भी है, मैं गरीब ब्राह्मण कहीं वो बदल तो नहीं गया, क्योंकि अब पैसा आ चुका है। पहले कन्हैया था, अब द्वारकाधीश बन चुका है। लेकिन उस भाव के अंदर मन डावाडोल होता है कि कन्हैया मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और यदि मिलेंगे तो इतना विलंब क्यों हो रहा है?
ऐसा कौतूहल पैदा होता है तो सुदामा अश्रुधारा निकलती है कि क्या मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। क्वेश्चन मार्क सुदामा के सामने भी था, हमारे सामने भी है, क्या परमात्मा हमें मिलेंगे। विचार कीजिए, सुदामा का चरित्र समाप्त हुआ वहां पर, हमें यहाँ पर परमात्मा के सामने अपने आप से प्रश्न करना है। सुदामा परमात्मा की प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सुदामा कुछ कहते हैं। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। वो भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। वो भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे। कौन उस परमात्मा को अपने मन का हाल बताने के लिए आया है, और कौन व्यवहार निभाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए कौन आया। और व्यवहार निभाने के लिए वो भी जरूरी है, इसीलिए दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी सुनानी आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटानी आए हैं तेरे दर पे। कहते हैं अजब है उसकी इबादत। कोई सुन रहा है मुझे? अच्छी बात है, एक हाथ उठा। कहते अजब है उसकी इबादत, सिर्फ बैठने से ही अपना बना लेता है। इसीलिए यदि आप तत्चित होकर बैठे हैं तो आपने इबादत कर ली, बंदगी भी कर ली। जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। जिंदगी लुटानी आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें
से क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो। तुम मुझसे क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो। पर्दा जरा उठा दो, जलवा जरा दिखा दो। पर्दा जरा उठा दो, जलवा जरा दिखा दो। विनती तुम्हें सुनाने आए हैं तेरे दर पे। विनती तुम्हें सुनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। जब तक ये जिंदगी है, तुमको करेंगे सिरा। जब तक ये जिंदगी है, तुमको करेंगे फेरा। जब तक ये जिंदगी है, तुमको करेंगे फेरा। जब तक ये जिंदगी है, तुमको करेंगे फेरा। गलियों में तेरी प्यारे डाले रहेंगे तेरा। गलियों में तेरी मोहन डाले रहेंगे डेरा। तेरी कृपा से आए हैं तेरे दर पे। तेरी कृपा से आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बना ले आए हैं तेरे दर। तुम्हें बना ले जिंदगी लुटा आए हैं तेरे दर। तो इसी भाव को सखी भाव के अंदर प्रवेश करते हुए एक छोटी सी अरदास परमात्मा के सामने, उसके बाद एक भजन, फिर आगे चलेंगे। फिर मैं तेरी 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 मेरे नाम तारक गरीब नारी। फिर मैं तेरी 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 मेरे नाम तारक गरीब नारी। फिर मैं तेरी 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 मेरे नाम तारक
तो द्वारपाल 10 मिनट का समय। तो द्वारपाल जो है कन्हैया के पास गए, जाकर कहते हैं कि महाराज की जय हो, एक निवेदन करना है। तो कन्हैया कहते कि ठीक है कीजिए। तो द्वारपाल ने कहा कि मुख्य तो द्वारपाल हैं जय और विजय, वो पधारे हैं और कहते हैं आपसे मिलने के लिए कोई ब्राह्मण देव आए हैं। कन्हैया ने कहा उन्हें अंदर ले आए। द्वारपाल ने कहा वो जो ब्राह्मण देव आए हैं वो अपना आपको मित्र कहते हैं। कृष्ण ने कहा क्या मित्र, नाम क्या है? तो द्वारपालों ने कहा श्री दामा, अर्थात सुदामा आए हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उसी समय अपने सिंहासन से उठते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि भाई यदि सुदामा आया है तो उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आए? अब तक तो वो चला गया होगा, क्योंकि वो स्वाभिमानी बहुत है। द्वारपाल वापस नहीं आए और सुदामा जी पलटी मारकर चले जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दौड़ते हैं कि मेरा मित्र मिलने के लिए आया है। मुकुट कहीं गिरा, उपरना कहीं गिरा, पाँव में चप्पल नहीं है और सुदामा के पीछे भागते हैं। मित्रता क्या होती है देखनी चाहिए। सुदामा के पास गए, जाकर आलिंगन किया, लेकर आए और अपने सिंहासन पर बिठाकर, जानते हैं परमात्मा जो सृष्टि का नियंता है, करता है, धरता है, वो परमात्मा जानते हैं क्या करते हैं? अपनी आंसुओं से सुदामा के चरण को धोते हैं। और हम किसी
किसी के पांव को हाथ लगाने के लिए शर्मा जाते हैं। यदि परमात्मा एक भाव के अंदर आकर अपने परम ऐश्वर्य को बाजू में रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते। खैर, मित्र का मित्र से मिलाप हुआ, भक्त का परमात्मा से मिलाप हुआ और सारी की सारी रानियां आ जाती हैं। और भगवान जी की रानियां कितनी हैं? 16,108। अब रुक्मणी माता आती हैं, दूसरी आई, तीसरी आई, सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव, दूसरी आती है सौभाग्यवती भव, तीसरी आती है सौभाग्यवती भव, चौथी आती है सौभाग्यवती भव, पांचवी आती है भव भव। कहते रे कन्हैया, एक शादी में तो बुला लेते। 16,108 रानियां, सभी को आशीर्वाद दिया, रहे आतिथ्य का स्वीकार किया और जाने का जब जो चावल लेकर आए थे वो परमात्मा को समर्पित किए। और जाने का जब समय हुआ तो जानते हैं परमात्मा ने क्या किया? गिव एंड टेक का रूल परमात्मा भूल गए, कुछ नहीं दिया। अब सुदामा ने मांगा भी नहीं और परमात्मा ने दिया भी नहीं, तो सुदामा के मन के अंदर बात आई, यार ये बदल गया है, कुछ तो देना चाहिए था। मैं बाद में बोलता, रहने दो कोई बात नहीं। वो आप लोग एक दूसरे को पैसे का लिफाफा देते हो कि नहीं? एक देता दूसरा कहता रहने दो, फिर हम ले लेते हैं। वैसा तो करना चाहिए था, लेकिन भगवान जी ने वो भी नहीं किया। अब सुदामा मन में विचार करता है कि मैं जाकर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उस कृष्णा ने, उस द्वारकाधीश ने कुछ भी नहीं दिया, कोई कपड़ा लता कुछ तो दे देते। सोच रहे हैं, चिंतित है, घर जा रहे हैं और जब घर पहुंचते हैं तो जाकर क्या देखते हैं कि जो छोटी सी कुटिया थी वो कुटिया है ही नहीं, उसकी जगह पर दूसरा द्वारका पूरी परमात्मा ने बसाई हुई है। सुदामा अचंभित हुए कि मैं शायद गलत जगह पर आ गया। सामने से पत्नी आई, उसके भी कपड़े रानियों की तरह। पत्नी आकर कहती है, पांव को हाथ लगाती है, अजी आ गए? सुदामा जी कहते हैं, जी मोहतरमा आप कौन? क्योंकि वो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें पार्लर में जाती हैं, जाने से पहले कुछ और होती हैं और वापिस आने के बाद कुछ और हो जाती हैं। ऐसा ही है कुछ। तो वही प्रकार वहीं पर भी था। जब सुदामा जी अपनी पत्नी को छोड़कर गए तो उस समय वेशभूषा कुछ और थी, अब वेशभूषा कुछ और हो चुकी है। सुदामा जी कहते, अरे आप कौन हो? तो सुदामा जी की पत्नी कहती, मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी। सुदामा रोते हैं कि वो जो कृष्णा है, कन्हैया है, वो बहुत नटखट है। और हमारी माता जी पता क्या कहती हैं कि वो जो परमात्मा है वो बहुत शैतान है। वाकई वो परमात्मा बहुत शैतान है, कब क्या कर जाए उसकी लीलाओं को नहीं जाना जा सकता है। और आज वो सुदामा, पास में कोई साधन नहीं, शरीर नहीं, खाने के लिए कुछ पदार्थ नहीं, फिर भी परमात्मा से मिलने के लिए निकले हैं, क्योंकि परमात्मा से प्रेम है। और वैसे ही हमारे जो अखिल जी हैं, जो शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो नाम भूल गए, इंग्लिश का है। मन में भाव आता है कि जन्मदिन तो हुआ, सबका जन्मदिन मंदिर में होता है, मैंने भी अपना जन्मदिन मंदिर में मनाना है। इसीलिए आज अखिल जी के कारण सुदामा जी को मैं सामने लेकर आया हूं। ये भी वहां से चले कि जन्मदिन तो हम बाहर बहुत सारे मनाते हैं, मंदिर में जन्मदिन होना चाहिए। और प्रेरणा कहां से आई? प्रेरणा देती है माँ और पिताजी। हमारी माता जी यहाँ पर बैठी हैं और अब हम इतने काबिल नहीं कि इनका नाम ले सके, और हमारे संतों ने भी इनको अंजना लूथरा कहना बंद कर दिया, माता जी पुकारना शुरू कर दिया होगा। तो इसीलिए इन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, वो संस्कार जब जागृत हो जाते हैं
तो एक नए सुदामा का जन्म होता है, एक नए भाव का जन्म होता है, एक नई क्रांति का जन्म होता है। इसीलिए एक छोटा सा हमारी बहन जी का भाव जो वो सुनना चाहती हैं, उस भाव को गाकर हम आरती करेंगे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये भाव कहते हैं कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ मतलब थैंकफुल, किसी का धन्यवाद करना। कृतज्ञ मतलब उपकार को न मानना। हम सबको परमात्मा ने कुछ ना कुछ अवश्य दिया है। किसी को 10 रुपए दिए, किसी को 100 दिए, किसी को लाख दिए। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा ने हमें ये मनुष्य देह दिया हुआ है। आंख खरीदने के लिए जाओगे ना, आंख खरीद नहीं पाओगे, आप कितने ही बड़े अरबपति क्यों ना बन जाओ। इसीलिए शरीर मिला है तो आप अरबपति हो, लेकिन धन्यवाद करना परमात्मा का आना चाहिए। इसीलिए ये भाव समरस होकर गाइए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है।
तुम्ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ तुम्हें मिला, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है। किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्मगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलवार हूँ। किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्मगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलवार हूँ। किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सबका है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। मेरा ही नहीं तू सबका है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। मेरा ही नहीं तू सबका है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। मेरा ही नहीं तू सबका है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,